So the question is, two charges Q and 3Q are separated by a distance small r. तो ये कोई चार्ज Q है, ये कोई चार्ज 3Q है, इन दोनों का बीच का सेपरेशन है r. At a distance x from charge small q, the resultant electric field is 0. तो भैया इस चार्ज से x डिस्टेंस दूर, यहाँ से कोई x डिस्टेंस दूर कहीं भी मान लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भैया 0 है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0 है. द वैल्यू ऑफ x. तो भैया ये तो एक शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है. ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आई शॉर्ट ट्रिक, ये अपन बता देंगे जब अपना चल रहा है ना. एक दो ट्रिक तो मैं दे चुका हूँ. तो भैया अगर आपके पास दोनों लाइक चार्ज हों, दोनों कैसे चार्ज हों, लाइक चार्ज हों, यानी या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव. अगर उन दोनों के बीच में कहीं पर भी आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, या फिर थर्ड चार्ज कहाँ रख दिया जाए कि वो नेट फोर्स 0 एक्सपीरियंस करे, ऐसे भी पूछा जा सकता है ये. तो वो जो डिस्टेंस होगी x, वो क्या होगी L डिवाइड बाई रूट बिगर चार्ज डिवाइड बाई स्मॉलर चार्ज प्लस 1. ठीक है, L क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस. तो बस इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं. L की जगह यहाँ R दिया हुआ है, बड़ा चार्ज है भैया 3Q, छोटा चार्ज है Q प्लस 1, Q से Q खत्म हुआ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, R डिवाइड बाई रूट 3 प्लस 1. ध्यान रहे ये रूट सिर्फ Q बिगर डिवाइड बाई Q स्मॉलर पर है, एक पर नहीं है ना, इस बात का ध्यान रहे. तो ये आपका आ जाएगा x. तो ये अगर आपको ट्रिक पता है तो उसको आप 10 सेकंड में कर देंगे. ठीक है, बस इसमें ये ध्यान रखना कि जो x जो मेजर होगा ये क्या होगा, इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम स्मॉलर चार्ज. ये जो x है ये स्मॉलर चार्ज से मेजर होगा. ठीक है, और ये दोनों चार्ज के बीच में ही जगह होगी, इसी इधर और इधर नहीं होगी. बात समझ में आ गई, ये चीज़ ध्यान रख लेना. और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या बताना चाहता था मैं खुद, कि जो x है ना वो छोटे चार्ज से मेजर किया था. तो आंसर कितना आया था अपना इसमें, x इज इक्वल टू R डिवाइड बाई रूट 3 प्लस 1. ये आंसर आया था. आपसे जेई में बहका के आपसे यही बोल सकता है कि डिस्टेंस फ्रॉम 3Q, ये जो x डिस्टेंस है वो 3Q से भी दी जा सकती है. तो फिर उस टाइम पे जो आपको x जो मानना है वो पहले तो ये निकाल लेंगे ट्रिक से, फिर क्या करेंगे, जो आपका x अगर 3Q लिखा है वहाँ पर, तो इसको x हटा दो, यहाँ पर इसको R डैश लिख दो. तो x कितना आ जाएगा आपका, R माइनस R डिवाइड बाई रूट 3 प्लस 1. फिर इसका आप एलसीएम लेके कर सकते हैं. दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए दोनों, एक चार्ज नेगेटिव होता, एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज माइनस 3Q, फिर क्या आंसर आता है इसमें, फिर कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता. तो भैया इसका ट्रिक वही है जो आपने बताया था अभी, छोटे चार्ज से कितना दूर, ये स्मॉलर चार्ज से ही मेजर होगी, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज. और इस बार थर्ड चार्ज कहाँ रखा जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होगा, आउटसाइड स्मॉलर चार्ज. यहाँ पर या तो यहाँ पर 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर यहाँ पर जो थर्ड चार्ज मैं रखूँगा कोई भी, वो रेस्ट में आ जाएगा रखते ही. ठीक है, नेट फोर्स 0 हो जाएगा उसके ऊपर. तो ये कितना हो जाएगा बेटा, L डिवाइड बाई, वापस वही बात, Q बिगर डिवाइड बाई Q स्मॉलर माइनस 1. इस बार माइनस आ जाएगा. अब आप पूछेंगे भैया हम प्लस कैसे याद रखें, माइनस कैसे याद रखें. तो बेटा वो पिछले वाली ट्रिक क्या थी, लाइक चार्जेस के लिए प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, दोनों प्लस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस, दोनों माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस, इसलिए वहाँ पर बीच में क्या था, प्लस. दोनों अनलाइक चार्ज के लिए है ये, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया तो माइनस. तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा. बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि x जो है ये स्मॉलर चार्ज से ही मेजर होगा, और कहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अनलाइक के केस में छोटे चार्ज के बाहर, यानी यहाँ से x डिस्टेंस दूर, ये निकाला है अपन ने. और बड़े चार्ज से पूछा जाए इस बार तो कितना, R प्लस x. इस बार क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस कर देंगे आप, अगर IIT ने ऑप्शन चेंज करने या फिर बड़े चार्ज से डिस्टेंस मेजर करने को बोला है तो. ठीक है.